बात आज की चैनल के कार्यक्रम आर पार में मैं सुरेंद्र चतुर्वेदी आपका स्वागत करता हूं। आज का ब्लॉग बहुत मज़ेदार है दोस्तों। मीठी ईद पर मुसलमानों को सौगातें मोदी के रूप में सेवइयां दी जाएंगी। सवाल यह है कि बकरा ईद पर क्या देंगे। कि तुम मुझे मारोगे इसकी तो मुझे उम्मीद थी, मगर उस दिन क्यों मारा जिस दिन बकरा ईद थी। यह एक व्यंग्य है जो मैंने उन दिनों लिखा था जब मैं कवि सम्मेलनों में आया जाया करता था। आज ये व्यंग इसलिए याद आ गया कि अखबार में एक दो ऐसी खबरें पढ़ ली जिन पर व्यंग कसा जा सकता है। पहली खबर तो हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी की है। मुस्लिमों के प्रति अचानक उनके उमड़े अतिरिक्त स्नेह पर सुना है वह 32 लाख मुस्लिम परिवारों को ईदी किट्स बांटेंगे। इसे सौगाते मोदी किट कहा जा रहा है। इस किट का मैं तहे दिल से इस्तकबाल करता हूँ। मेरे अंदर बैठा व्यंग्यकार मोदी जी से पूछना चाहता है कि मीठी ईद पर तो वे कपड़े लत्ते सेवइयाँ और अन्य खाद्य सामग्री बांट रहे हैं, क्या बकरा ईद पर वे इसी शानदार पहल को जारी रखते हुए बकरे बांटेंगे। मुस्लिमों को लेकर भाजपा का मुस्लिम प्रेम बाद में जागा। इससे पहले हिंदूवादी संगठन RSS का जाग गया था। संघ प्रमुख मोहन भागवत तो न जाने कब से मुस्लिमों के प्रति प्रेम भरे उद्गार प्रस्तुत करते रहे हैं। याद हो तो उन्होंने कहा था कि संघ के लिए कोई पराया नहीं है, मुस्लिम भी हमसे अलग नहीं है, वह भी हमारे हैं, मुल्क जितना हमारा है उतना ही उनका है। यही नहीं, उन्होंने तो यहाँ तक कह दिया था कि सभी भारतीयों का DNA एक है, पूजा पद्धति के आधार पर उनमें अंतर नहीं किया जा सकता। तब भाजपा को यह बात शायद अनुपयोगी लगी होगी। उत्तर प्रदेश के चुनावों के मद्देनज़र उनका मुस्लिम प्रेम मन के किसी कोने में छिपा हुआ होगा। अब बिहार के चुनाव हैं, हो सकता है बिहार में मुस्लिम मतदाताओं के हिसाब से जोड़ बाकी गुणा भाग लगा कर देखा गया हो। ऐसे में सौगाते मोदी का किट बाहर निकल आया हो। यहाँ मुझे अपना एक और लोकप्रिय व्यंग्य याद आ गया। गौर फरमाएं कि दूध फटने का गम उसे सताता है जिसे रसगुल्ले बनाना नहीं आता है। मोदी जी को दूध फटने का गम नहीं सताता है, सौगाते मोदी फटे हुए दूध का वही रसगुल्ला है। RSS से भाजपा की बढ़ती दूरी देश में किसी से छिपी नहीं। दरगाह और मस्जिदों की खुदाई और शिवलिंग वाले सारे मसले अभी पुराने नहीं हुए हैं। तब भी आदरणीय मोहन भागवत जी ने साफ कर दिया था कि इतिहास की खुदाई करना अब गैर ज़रूरी है, लेकिन तब बात कुछ और थी, अब बात कुछ और है। RSS की गाइडलाइन पर चले बिना पार्टी को सांस लेने में तकलीफ हो रही है। नड्डा जी उनको अपने बयान से समझा चुके हैं। 400 पार का नारा कबड्डी का पाला भी नहीं छू पाया। अब भाजपा फिर संघ के चरण वंदना की व्यवस्था में है। बड़ी चालाकी से सौगात का किट बाहर निकाल आया है। समझदार नेता ऐन वक्त पर कोई नया स्वांग रचने में माहिर होते हैं। देखिए मेरा अपना एक और मज़ेदार व्यंग्य। एक नेता मंच पर इतनी जोर से दहाड़ा के खुल गया उसके पजामे का नाड़ा, मगर नेता समझदार था। पजामा ऊपर करते हुए बोला कि दोस्तों, पजामा तो मात्र एक बहाना है, वरना गिरे हुए देश को इसी तरह ऊपर उठाना है। और न केवल इसे ऊपर उठाना है बल्कि इसका मजबूत बोझ अपने मजबूत हाथों पर साधना भी है, और इस तरह का खतरा आने पर इसे एक सूत्र में बांधना भी है। कैसा लगा आप उनका व्यंग मित्रों? एक और बात जो शायद सबको कड़वी लगे मगर सच्ची है, इसलिए बताना भी जरूरी है। करेले को नीम पर चढ़ाकर उसमें इंजेक्शन से कितनी भी चाशनी भर दी जाए वह मीठा नहीं हो सकता। इस बात के मर्म को भले ही मोदी जी न समझ पा रहे हों, मगर आप सब तो समझ ही गए होंगे। कोई चाहे कितने सौगाती किट बांट ले, 32 लाख क्या 32 करोड़ भी, मगर कोई किसी का स्वभाव नहीं बदल सकता। यदि कोई ऐसा सोचता है तो फिर मेरी 2 लाइन का व्यंग्य और सुन ले। एक नेता की दिनचर्या, रात को क्रिया, दिन को प्रतिक्रिया। धन्यवाद। आज इतना ही।